हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। यह है बच्चा आपका बहुत ही प्यारा सा चैनल अनपढ़ क्लासेस बच्चा। आज हम लोग इसमें फिजिक्स का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक सीखेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें हम लोग बात करेंगे बच्चा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसके अंतर्गत आप ये सीखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है बच्चे, और इससे इंपॉर्टेंट एक अच्छी बात आपको ये बताना चाह रहे हैं बच्चे कि आप इस पैंडेमिक में घर पर अच्छे से सुरक्षित रहिए बच्चे, क्योंकि आप लोग हमारे देश के फ्यूचर हो। ठीक है, अपने साथ हमेशा मास्क और सैनिटाइजर अपने साथ हमेशा रखें और अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने पेरेंट्स को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, और बच्चे अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो बच्चे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ सके और सीखे बच्चे। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग मैथमेटिक्स की बात करेंगे बच्चे कि कैसे यहाँ पर कैलकुलेशन को हम लोग ईजी कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चंस को हम लोग अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चा। टॉपिक है बच्चा हमारा, ये आता है बच्चा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चा क्लास 11th, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चे ये क्लास 11 का बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसके बच्चे क्वेश्चंस नीट में भी आते हैं, इसके क्वेश्चन जो हैं हमारे वो नीट में भी आते हैं। ठीक है बच्चे, तो समझते हैं बच्चा। यहाँ पर हम बात करते हैं बच्चा कि हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है बच्चा। पहली चीज ये समझते हैं हम लोग कि हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है बच्चा। समझते हैं बच्चे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है बच्चा। बच्चा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द टोटल पाथ कवर्ड। कि बच्चा हमारे जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है बच्चा, जितना भी आपने पाथ को कवर किया, मतलब जितनी भी आपने डिस्टेंस को कवर किया बच्चा, वो हमारा होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। फॉर एग्जांपल बच्चे यहाँ पर देखते हैं हम लोग। बच्चे ये मान लीजिए कोई पाथ है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, ये हमारा है इनिशियल पॉइंट और ये हमारा है बच्चे लोग फाइनल पॉइंट। ठीक है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये है हमारा फाइनल पॉइंट। तो बच्चा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पर एटलीस्ट हम लोग पहुंच गए। ठीक है बच्चा, तो ये आपने जितना भी इस वे को कवर किया, आपने जितना भी इस रास्ते को कवर किया है, यही हमारा होता है बच्चा डिस्टेंस। ठीक है, और बच्चा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, समझो बच्चा ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो बच्चा डिस्प्लेसमेंट is the shortest distance between the initial and final point. बच्चा हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है बच्चा, ये एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चा, वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। बच्चा देखो ये स्ट्रेट लाइन है ना, मतलब जो सबसे छोटा सा रास्ता, हमारा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का सबसे छोटा सा रास्ता बच्चा, वही हमारा क्या कहलाएगा बच्चा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब डिस्प्लेस हुआ है बच्चा, कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, मैंने मान लिया मैं घर से एक मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, तो बच्चा जब मैं घर से मंदिर की तरफ गया तो बच्चा हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हुआ बच्चा, घर हुआ, और बच्चा फाइनल पॉइंट क्या हुआ बच्चा, हमारा मंदिर हुआ। तो बच्चा इनिशियल और फाइनल के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है बच्चा, जो स्ट्रेट लाइन है, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है बच्चे, आओ बच्चे कुछ और भी डिफरेंसेस हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। और भी बहुत सारी डिफरेंसेस है बच्चे, तरह देखते क्या है डिस्टेंस ट्रेवल और हमारा डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस क्या बच्चा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है बच्चे, आप बस ध्यान से पढ़िए बच्चा, इस चीज को समझिए कि क्या हो रहा है बच्चा। बहुत सारे लोग हैं उनको बच्चे ये चीज अच्छे से समझ में नहीं आती है बच्चे। समझिए बच्चा क्या हो रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और बच्चा मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। क्या होता है बच्चा, पहला पॉइंट मैंने बताया बच्चे कि टोटल पाथ लेंथ
कवर्ड बच्चा मैंने बताया आपको पहला पॉइंट, डिस्टेंस ट्रेवल बताया। डिस्प्लेसमेंट में क्या बताया बच्चा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बच्चा, ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बच्चा किसके बीच का बच्चा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ठीक है बच्चा। अब बच्चा दूसरा पॉइंट समझते हैं बच्चा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है बच्चा, क्या है बच्चा, बच्चा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज द स्केलर क्वांटिटी बच्चा, बच्चा ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और बच्चा डिस्प्लेसमेंट जो है ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी बच्चा। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या 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 होती है बच्चा, समझो बच्चा। स्केलर क्वांटिटी द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसका क्या हो बच्चे, जिसके पास क्या हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो बच्चा। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है बच्चा, कोई वैल्यू, कोई भी वैल्यू, जैसे मैं बोल दूं 10 kg हमारे पास मैंगोज हैं, तो बच्चा ये हमारा क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी, मतलब यहाँ पर सिर्फ वैल्यू दिया है 1 लीटर दूध, बच्चा ये सिर्फ वैल्यू है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है बच्चा, तो क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो, साथ में क्या हो उसके पास डायरेक्शन भी हो। जैसे बच्चा मैं यहाँ बात करेंगे फोर्स, फोर्स क्या होता है बच्चा, मैंने बोला कि फोर्स लगाओ, इस पॉइंट पर आप फोर्स लगाओ, तो बच्चा यहाँ पर आपको डायरेक्शन पता है कि हमको इस पॉइंट पे क्या करना है बच्चा, फोर्स लगाना है। तो यहाँ पर बच्चा आपके पास न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, आपके पास मैग्नीट्यूड तो है, मान लो मैंने बोला 5 न्यूटन, तो आपके पास मैग्नीट्यूड तो है ही, साथ में आपको डायरेक्शन दिया जा रहा है कि बच्चा आप इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आप एक फोर्स जनरेट करो, ठीक है, ये बात क्लियर हुई बच्चा। अब यहाँ पर बच्चा एक क्वेश्चन आता है बच्चा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, अगर बच्चा हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है बच्चा, बताओ बच्चा, सोचो बच्चा, सोचो इस क्वेश्चन के बारे में सोचो बच्चा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बच्चा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है बच्चा, अब समझो बच्चा, द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, मतलब क्या हुआ बच्चा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है बच्चा, वो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ये जो है ना बच्चा, ये जो डिस्टेंस, यही हमारी डायरेक्शन कहलाती है। मैंने बताया ना बच्चा, मैंने आपको एक ग्राफ बनाया था बच्चा, तो बच्चा ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया और ये बच्चा हमारा मान लो फाइनल पॉइंट हो गया, ये बच्चा ये डायरेक्शन दिखा रहा है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जो है ना हमारा, ये इसको बोल, ये है हमारा डायरेक्शन होता है, ठीक है। अगला पॉइंट बच्चा, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है जरा समझते हैं हम लोग अगले पॉइंट की ओर। बच्चा अगला पॉइंट होता है बच्चा कि हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा कि जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा बच्चा। बच्चा एक बात बताओ, यहाँ पर मैंने एक पाथ जनरेट किया था बच्चा, एक बात बताओ, यहाँ पर आप डिस्टेंस की बात करोगे तो डिस्टेंस आपको हमेशा बढ़ते हुए नजर आएगा, हमेशा इंक्रीज करेगा बच्चा, डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज करेगा, हमेशा इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन बच्चा यहाँ पर अगर बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं बच्चा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो हमारा डिस्टेंस है इससे हमेशा छोटा ही होगा, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो हमेशा डिस्टेंस से क्या होगा बच्चा, छोटा होगा। इसीलिए लिखा गया कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि बच्चा जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो डिस्प्लेसमेंट से हमेशा बच्चा बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। बच्चा बड़ा वाला केस तो हम लोग समझ गए, इंक्रीजिंग वाली केस हम लोग समझ गए। बच्चा यहाँ पर इक्वल वाला कैसे केस हो सकता है कि हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे इक्वल हो जाए बच्चे। ये कौन सा केस होगा बच्चा, ये तभी केस होगा बच्चा जब हमारा जो पॉइंट होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन करे। अगर कोई हमारा जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता है, समझो बच्चा ध्यान से, ये हमारा मान लो पार्टिकल है, ये इनिशियल पॉइंट है, इसने स्ट्रेट लाइन मोशन की, ये बच्चा फाइनल पॉइंट है,
तो इस केस में बच्चा हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस केस में, सिर्फ इसी केस में होगा बच्चा कि जो हमारा डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट की क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बच्चा। अगर बच्चा वो पार्टिकल यहां से मुड़ गया, अगर वो पार्टिकल बच्चे यहां से क्या हो गया, मुड़ गया बच्चा, मुड़ गया, तो बच्चा हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो जाएगा बच्चा। समझे बात को, अलग अलग हो जाएगा बच्चा, बस ये मुड़ना नहीं चाहिए बच्चा। ठीक है, अब चलो बच्चे अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है बच्चा, अगला पॉइंट है बच्चा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर डिक्रीज, कैन नेवर डिक्रीज बच्चा। इसका क्या था बच्चा, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा लेस होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा हमेशा क्या होगा बच्चा, लेस होगा और इक्वल होगा बच्चा। यहां लिखा बच्चा डिस्टेंस ट्रेवल्स कैन नेवर डिक्रीज, इसका पॉइंट क्या है बच्चा, इसका पॉइंट है डिस्टेंस कैन, डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विथ टाइम, विथ टाइम। ये पॉइंट क्या बोला बच्चा कि डिस्टेंस ट्रेवल कैन नेवर डिक्रीज, इसका मतलब क्या बच्चा कि जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। अगर आप बाइक या स्कूटी से कहीं घूमने के लिए जाते हो तो बच्चा बाइक स्कूटी के ऊपर देखना बच्चा, वहाँ पे ऑडोमीटर होता है बच्चा, वो हमेशा इंक्रीजिंग मिलेगा तुम्हें, कभी भी बच्चा वो डिक्रीज नहीं मिलेगा, हमेशा वहाँ पर किलोमीटर बढ़ते हुए नजर आएगा तुमको, कभी भी घटते हुए नजर नहीं आएगा बच्चा। तो वही बोल रहा बच्चा कि समय के साथ जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल है ये हमेशा बच्चा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा बच्चा। सॉरी, यहाँ पर बच्चा होगा हमारा इंक्रीज करेगा, हाँ ठीक है, क्या करेगा बच्चा, ये हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये हमेशा समय के साथ क्या करेगा बच्चा, इंक्रीज करेगा। वही बोल रहा बच्चा कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नेवर डिक्रीज, कि समय के साथ बच्चा हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा। लेकिन बच्चा इस केस में क्या, यहाँ पे क्या बच्चा, यहाँ पे लिखा बच्चा डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीज विद टाइम। यहाँ पर बच्चा जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट वो समय के साथ डिक्रीज हो सकता है। कैसे बच्चा, अगर बच्चा मैंने बोला ये घर है, घर से हम निकले मंदिर की ओर गए, तो बच्चा यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के कंपेयर में बच्चा क्या है, डिक्रीज कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट हमारा डिक्रीज कर रहा है। अब बताओ बच्चा, मैं घर से गया मंदिर होकर फिर घर आ गया, तो बच्चा इस केस में बताओ हमारा समय के साथ हमारा डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कि नहीं बच्चा। जिस पॉइंट से गए घूम के उसी पॉइंट पर आ गए, वापस आ गए बच्चा, उसी पॉइंट पर वापस आ गए, तो बच्चा इस केस में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज कर गया बच्चा। इसका मतलब क्या हुआ कि भैया जिस पॉइंट से गए उसी पॉइंट पर वापस आ गए, यानी इसका मतलब हुआ कि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो गया बच्चा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका जीरो हो गया। और बच्चा आपको पता है कि यूनिवर्स में हर चीज का, सबका डिस्प्लेसमेंट बच्चा जीरो होता है, सबका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। भगवान के पास आए थे और भगवान के पास चले जाएंगे लास्ट में, तो बच्चा इस सबका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चा, जीरो होता है बच्चा। ठीक है बच्चा, तो आज मैंने कुछ आपको अच्छी अच्छी डिफरेंसेस सिखाया बच्चा कि कैसे कैसे हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, कौन सी क्वांटिटी, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, ये कैसी क्वांटिटी होती है, सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया बच्चा। कल बच्चा इसी टॉपिक पर हम आपको नीट्स के और 11th के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चे, और आप लोग को अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि बहुत सारे लोग हमसे जुड़ सके बच्चे। क्योंकि अगर हमारे चैनल पर बहुत सारे बच्चे आते हैं तो उसके सबसे ज़्यादा योगदान सिर्फ आप लोग का ही है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही हम आगे जा पाएंगे।